Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following xenon compound has the same number of lone pairs as in I3 minus? Option A, xenon O4, option E, XeF4, option C, XeF2 and option D, XeO3. So इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा xenon कंपाउंड है जिसके पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर रहेंगे एज इन I3 माइनस. ठीक है, सो फिर हमें ये देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे I3 माइनस में कितने लोन पेयर्स होते हैं. ठीक है, जो I3 माइनस होता है हमारा क्या होगा, इसके अंदर 3 आयोडीन होते हैं, तो उसके इसमें 2 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे जो आयोडीन से अटैच होंगे, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए. तो अब कितने इसमें लोन पेयर हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, क्योंकि उसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है. तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिए, फिर बाकी के जो ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरह लोन पेयर में यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है. तो इसमें हमारे पास बेसिकली होते हैं 2 बॉन्ड पेयर और होते हैं 3 लोन पेयर. ठीक है, हमारे पास होते हैं 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर. तो मतलब हमें ये देखना है कि जो 4 कंपाउंड हमें दिए हुए हैं इनमें से किसके और किसके 3 लोन पेयर होते हैं. ठीक है, सो हम पहले देखते हैं हमारा ए जो दिया हुआ है विच इज XeO4. ठीक है, सो देखो जो XeO4 होता है उसके अंदर हमारे पास होंगे 4 बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि देखो उसके पास कितने हैं ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए. तो 4 ऑक्सीजन हो गए मतलब उसके पास जीनॉन होगा और उसके पास क्या होंगे, 4 ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे. तो वो किस तरह से होंगे 4 ऑक्सीजन एटम, तो देखो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और इसके पास है 4 ऑक्सीजन, तो ये 4 ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड कर लेगा. तो अब देखो इसके पास तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो इसके लिए लोन पेयर की जगह ही नहीं है. क्यों, क्योंकि इसके पास क्या हो गए, 4 बॉन्ड पेयर हो गए. ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर हो गए, तो लोन पेयर के लिए इसके पास जगह ही नहीं है. देखो क्या होगा, सबको क्या करने है, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सबके इसमें होने चाहिए. ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे एक बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 2 है, और यहाँ पे देखो कितने हैं, 4 है. 4 बॉन्ड बना रहा है और डबल बॉन्ड है, चारों ही डबल बॉन्ड है, तो कितने हो गए, ये 8 हो गए. तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसने पूरे ही ले लिया, तो अब इसके पास जगह ही नहीं है बॉन्ड लोन पेयर की, तो यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं होगा. फिर नेक्स्ट हमारा है बी में हमारे पास है XeF4 है. अब XeF4 में देखो क्या होता है, XeF4 में भी मतलब जीनॉन होगा और उसके पास क्या होंगे, 4 फ्लोरीन होंगे. ठीक है, 4 फ्लोरीन होंगे, तो वो तो बॉन्ड पेयर के साथ ही होंगे, तो मतलब 4 उसने बॉन्ड पेयर बना दिया, तो उसके पास कितने हो गए, 4 बॉन्ड पेयर हो गए. अब देखो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, अब कितने बचे इसके पास, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये 2 लोन पेयर बना देगा, तो और 4 हो जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना. तो उसके पास लोन पेयर कितने होंगे, फिर 2 होंगे. ठीक है, हम इस तरह से भी देख सकते हैं. तो इसके पास कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं. फिर हमारे पास है, फिर सी में हमारे पास है XeF2. ठीक है, हमारे पास है XeF2. तो XeF2 में देखो 2 फ्लोरीन है, तो मतलब जीनॉन के पास 2 फ्लोरीन बॉन्ड पेयर में होंगे. अब 2 बॉन्ड पेयर हुआ है, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इसके पास कितने लोन पेयर होने चाहिए, 3 लोन पेयर होने चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से इसके पास होंगे 3 लोन पेयर. तो यहाँ पे होते हैं बॉन्ड पेयर हो जाएंगे हमारे 2 और लोन पेयर हो जाएंगे हमारे 3. और देखो हमारा I3 माइनस के भी 3 ही थे, तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी 3 लोन पेयर आ रहे हैं. ठीक है, हम डी वाला भी देख लेते हैं. डी में हमारे पास क्या है, XeO3 है. ठीक है, हमारे पास है XeO3. अब देखो XeO3 में भी जीनॉन है उसके पास 3 ऑक्सीजन, तो मतलब डबल बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन का. तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका मतलब 1 लोन पेयर आ जाएगा इस पे. ठीक है, तो इसके पास सिर्फ 1 लोन पेयर है, तो ये भी नहीं होगा. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसके पास भी उतने ही लोन पेयर आए हैं जितने I3 माइनस के पास है. दोनों के पास 3 लोन पेयर है, बाकी सबके पास अलग अलग है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 0 है, किसी के पास 1 है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, XeF2. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.